शुगर के साथ होने वाली कमजोरी को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है या रिकवर किया जा सकता है? एक तो बेस्ट तरीका ये है कि उनको हम पोषण कंट्रोल सिखाएं। ठीक है कि उन्होंने अपने खाने को बैलेंस रखना है। डायबिटीज को आमतौर पे हम हर चीज खाने से मना कर देते हैं। कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम फल नहीं खा रहे हर तरीके और 3-4 रोटियां नहीं खा रहे और बड़ा गोश्त नहीं खा रहे तो कमजोरी होगी। ठीक है। एक्चुअली उनको हम ये सिखा दें कि उनको ये अब गाइड कर दें कि उन्होंने बैलेंस डाइट लेना है तो उनको वीकनेसेस नहीं होंगे। ठीक है। शुगर की वजह से न्यूरोपैथीज होती हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ठीक है। यूजुअली जो बॉडी हो रही होती है उसकी एक वजह तो शुगर भी होती है, जो न्यूरोपैथिक पेन में फाइब्रोमाइल्जिया भी हो रहा होता है, मुख्तलिफ रीजंस होती हैं। टू हैव अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बॉडी एक्स की वजह क्या है, उनके जिस्म में दर्द किस जगह है। जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में है या जो मेरी प्रैक्टिस में है कि जिस वक्त हम शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, या आपने भी देखा होगा कि उनके बॉडी एक्स बहुत कम हो जाते हैं कि वो टांगों में क्रैम्प्स की और शोल्डर पेन्स की बात कर रहे होते हैं। साथ इस तरह के पेशेंट्स में सिर्फ शुगर को नहीं देखना चाहिए, उनके ब्लड प्रेशर को भी देखना चाहिए। अगर हम उनके बीपी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं, फिर कॉमनली आपको पता है मेटफॉर्मिन दे रहे होते हैं, वो विटामिन B12 की एब्सॉर्प्शन को हिंडर कर रहा होता है। ठीक है। वीकनेसेस वो दवाइयों की वजह से भी हो रही होती है, तो जिसके साथ अगर हम रेगुलर इंजेक्टेबल्स में यूज कर लें या टैबलेट्स यूज हम उनको कराते रहें तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग न्यूरोपैथी ड्यू टू डायबिटीज एंड मेडिकेशन तो कम हो जाएगी। ठीक है। अब इट्सल्फ जो जी मेरे ऑब्जर्वेशन में यही है कि इसको मैनेज करने तो ठीक रहता है कंपैरेटिवली। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि पेशेंट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कोई भी मल्टीविटामिन शुरू कर देते हैं। तो कौन से विटामिन ऐसे हैं या कौन से ऐसे नर्व टॉनिक हैं जो उसको लेने चाहिए जिससे उनकी ये रिकवरी हो सके? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड को या किसी को कमर्शलाइज करना तो मतलब हम नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो उनको सूट ना करे। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे हमारे पास विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स आ जाती है, विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, मल्टी विटामिन आ जाते हैं। ठीक है। दे आर यूजुअली मोर और लेस बेनिफिशियल। ठीक है। और कैल्शियम और विटामिन D का इस्तेमाल भी शुगर के मरीज इजीली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी एनहांस कर रहा होता है ना। विटामिन D के ऊपर तो काफी स्टडीज भी हैं। ठीक है। दे आर गुड फॉर डायबिटिक एंड डायबिटिक पेन्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आजकल के दौर के अंदर जैसे चूंकि डायबिटीज़ भी बढ़ रही है, स्पेशलिटी भी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ शुगर के मरीजों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जिनके पाँव के अंदर हल्की सी कोई इचिंग होती है और उसके साथ साथ ही फिर वो जख्म बन जाता है और जख्म के साथ वो पूरे का पूरा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो शुगर के मरीज अपने पाँव की हिफाजत कैसे करें? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटिक फुट आपको भी पता है ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। और यूजुअली ये जो छोटे से छाले बनते हैं दे टर्न इनटू अल्सर्स और एम्पुटेशन की नौबत आ रही होती है, विच मीन्स कि इवन हमें उंगलियां रिमूव करने की नौबत आ रही होती है, पाँव रिमूव करने की नौबत आ रही होती है। जी। जो आइडियल तरीका ये है, जो उसमें ये है कि आप अपने पाँव, डायबिटिक्स को चाहिए कि आईना रख के अपने पैरों के नीचे के हिस्से को भी देखें अगर कोई और मौजूद नहीं है। ठीक है। पाँव के को प्रॉपर धोएं हल्के नीम गर्म तेल से, जो उनको जल ना रहा हो, जो गर्म बहुत ज्यादा ना हो, उससे मसाज करें, मालिश करें। अपने पाँव के नाखूनों को बराबर करके काटें, उनके किनारे अंदर की तरफ ना काटें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाँव की उंगलियों को जब वजू करते हैं या धोते हैं, नहाते हैं, तो पाँव के उंगलियों के दरमियान के वेब्स को भी ना वो खुश्क करें, उनको भी गीला ना छोड़ें। वहां पे आपको पता है फंगल ग्रोथ हो जाती है, हल्का व्हाइट व्हाइट हो रहा होता है, उनको येलो, उनको पता चलते चलते वो प्रॉपर फंगल ग्रोथ में चेंज हो जाता है। नाखूनों के रंग का बहुत ख्याल रखें एंड स्पेशली अपने शू वेयर का बहुत ख्याल रखें। नरम सोल्स पहने, सोल्स उनके मोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर उनको न्यूरोपैथी है तो उनके सेंसेशंस डिक्रीज हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता कि नीचे से कोई चीज चुभ गई है। तो थोड़े मोटे सोल पहने, सामने से चुकोड़ लिया हुआ शूज पहने ताकि उंगलियां पॉइंटेड ना हो, और अपने पाँव के मसाज सफाई रखें। गॉड फॉरबिड अगर कोई छाला
स्वेलिंग या कोई नीला या काला सा कोई मार्क चेंज हो रहा है, कोई स्किन चेंज हो रहा है कलर में, डार्कर टोन में जा रहा है उनकी स्किन से, तो वो लाजमन किसी एक्सपर्ट को, किसी माहिर को ले जाके दिखाएं जिसमें शुगर को देखा हुआ हो, जो डायबिटिक फुट को मैनेज करते हो, उनको एक बार जरूर चेक करा लें ताकि इस बात का पता चल सके कि उनके पाँव में कोई खतरनाक मसला तो नहीं हो रहा। और वो अपने पाँव का ख्याल उसी तरह से रखें जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे हम अपने चेहरों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से धोएं, उसी तरह से सफाई रखें। ठीक हो गया। और पाँव सुन्न होने की डॉक्टर साहब क्या वजूहात होती हैं? न्यूरोपैथी है, नर्व के डिक्रीज सेंसेशन है, कनेक्शंस कम होती हैं, शुगर हाई होता है, दूर है, पेरिफ्रीज है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। इसमें पाँव का मसाज, एक्सरसाइजेज, जो जैसे आप भी बताते होंगे अपने क्लिनिक में कि छोटा वो जो होता है क्रिकेट बॉल, सॉफ्ट बॉल, वो पैरों पंजों में दबा के उससे पाँव को मूव करें, एक्सरसाइज करें, एंकल्स को एक्सरसाइज करें, टू एंड फ्रो, सर्कमडक्शन मतलब वो राउंड पूरा मूव करें, रोटेट करें, एक्सरसाइजेस करें जिससे उनके फ्लो बेहतर रहे। आपको पता है न्यूरोपैथी डेवलप हो जाए तो हम इसको सिर्फ डिले कर सकते हैं, डेटेरोरेशन को हम स्लो कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब डायबिटिक न्यूरोपैथी को अगर ना होने दिया जाए तो शुगर वाला कौन से ऐसे काम करे जिससे डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप ना हो? That would be regular exercise, regular taking of medication, try to avoid spikes, जो हमारे शुगर लेवल्स में स्पाइक्स आते हैं, कभी बिल्कुल ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। Try to have a moderate sleep and have a good foot care. ठीक है, with a good footwear. ठीक है। तो डॉक्टर साहब बेसिकली ये सिर्फ पाँव में ही डायबिटिक न्यूरोपैथी क्यों होती है, या सम कंडीशन में हम देखते हैं कि लोग हाथों में भी ये कंप्लेन करते हैं? एग्जैक्टली, सबों के हाथों में भी हो रही होती है। देखिए पेरिफेरल है ना, बॉडी तो हिस्सा डिस्टेंस को दूर से ले रहा होता है, जो हिस्सा दिल से जितना ज्यादा दूर होगा, सेंटर से जितना दूर है, ठीक है, और उसमें उतनी डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का खतरा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब डायबिटिक न्यूरोपैथी को भी आता है हमारे पास। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब डायबिटिक न्यूरोपैथी को डायग्नोज करने के लिए कोई टेस्ट भी होते हैं? हाँ, नर्व कंडक्शन टेस्ट कर सकते हैं, EMG आप कर सकते हो, आप उनका नर्व कंडक्शन टेस्ट आप करवा सकते हैं, और साथ आप हमारे पास वीडियो स्कैन होता है। वीडियो स्कैन इज एन स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो हमारे सेंटर्स पे मौजूद है, जहाँ पे पेशेंट को चला के देखते हैं और उनके फोकल पॉइंट्स को रूल आउट कर लेते हैं। देन यू हैव टू गो थ्रू अ कंप्लीट फुट एग्जामिनेशन, जिसमें उसके पैराफिल पल्सेस को देख लेते हैं, उसके वाइब्रेशन सेंसेशंस को हम चेक करते हैं, कोल्ड एंड हॉट। सो उसके एग्जामिनेशन के थ्रू आप असेस कर सकते हैं। डायबिटिक फुट की एग्जामिनेशन और असेसमेंट भी उसी तरह से होनी चाहिए ऑन 3 मंथली बेसिस। हाई रिस्क की 6 मंथली हो, 3 मंथली हो, या उससे भी शॉर्ट ड्यूरेशन में हम बुला सकते हैं, जिस तरह से हम A1C रिपीट करा रहे होते हैं। एग्जामिनेशन तो डायबिटिक के पूरे कंसिडर होती ना। ठीक है। तो डॉक्टर साहब हाई कोलेस्ट्रॉल भी शुगर के मरीजों का जब होता है तो इसका टेस्ट भी कम्प्लीटली हर 3 महीने बाद लिपिड प्रोफाइल भी साथ ही करवाना चाहिए? नहीं, लिपिड प्रोफाइल तो 1 ईयर भी काफी, आपको पता है उसकी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है, तो मिनिमम 6 मंथ्स तो हम दे सकते हैं वंस वी स्टार्ट विद द मेडिकेशन। ठीक हो गया। A1C का थोड़ा सा मैं कॉन्शियस होती हूँ अपने पेशेंट्स में, हमारे सेंटर में भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एंड क्रेटिनिन लेवल, RFTs को भी हम थोड़ा मॉनिटर कर रहे होते हैं, बिकॉज डायबिटिक्स का सडनली रिड्यूस हो सकता है, सडनली डाउन हो सकता है, बाद दफा बहुत अच्छा कंट्रोल कर लें। जैसे आज हमारे पास एक केस स्टडी आया हुआ था कि 11 से 6.5 में आ गया A1C, तो वी नीडेड टू रिपीट द टेस्ट ताकि हम उनकी मेडिकेशन को, अब 11 के लिए आपको पता है नंबर ऑफ मेडिसिन एंड डोजिंग विल बी डिफरेंट फॉर 6.5, तो वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया और वीकनेसेस और ठंडे पसीने और चक्कर आने के साथ रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो ये वी नीड दैट। लेकिन लिपिड प्रोफाइल नो, यू डोंट, वो तो आप 6 महीने 7 में भी करा सकते हैं। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब शुगर के मरीज अपने गुर्दों की हिफाजत कैसे करें? पानी पिए, टमाटर दानों के बगैर खाएं, ठीक, वॉक करें, ठीक, बड़ा गोश्त वगैरह हम अवॉइड कराते हैं। ठीक है।
डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हमारे साथ की और हमारे नाजरीन की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की। तो डॉक्टर साहब मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर सोनिया बुख्तियार का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर, आपने मुझे ये मौका दिया और अपने इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में जो इतना वेल नोन है, इतने लोग इसको देखते हैं, यू मेड बी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच टू योर चैनल एज वेल। और लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि शुगर एक मौलिक बीमारी है। फैमिली में अगर किसी एक को हो जाए तो बाकियों का त्याग करना चाहिए। ठीक। अपने वजन को ऑप्टिमम वेट में रखें। 35 प्लस पे रेगुलर चेकअप जरूर रखें अपने डॉक्टर से। अगर आपको ज्यादा प्यास लगने लगे, ज्यादा छोटा पेशाब आने लगे या आपकी भूख की तादाद आपकी रूटीन से बढ़ने लगे, तो इस चीज को सीरियस लेते हुए एक बार जरूर अपने मॉलिज के पास जाएं, अपने फिजिशियन से एक बार चेकअप करवा लें। अगर आपका सडनली जिस्म का साइज बढ़ने लगा है, कमर के इसको हम कहते हैं ना, थोड़ा सा पेटी तो बाहर आ गया है, अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो आप लाजमन उसको चेक करें। इन एडिशन टू दैट जो डायबिटिक्स हैं, अपनी मेडिकेशन रेगुलर रखें, अपना चेकअप रेगुलर रखें और अपने हाथ पांव जिस्म को जख्मों से और मजीद तकलीफों से महफूज रखने के लिए अपने डॉक्टर की हिदायत पर लाजमी अमल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनिया बुख्तियार, आपने हमें टाइम दिया, आपका शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन डॉक्टर सोनिया बुख्तियार हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थी, जो कि एक थी डायबिटिक सेंटर, जो कि स्पेशल जो है वो शुगर के मरीजों के लिए एक सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे चूँकि डॉक्टर साहब अपनी खिदमात सर अंजाम देती हैं और वहाँ पे सैकड़ों मरीजों को डेली बेसिस पे देखती हैं। वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ ब्रेक से पहले शेयर कर रही थी। फिर ब्रेक के बाद उन्होंने उसका हल भी बताया कि टाइप 1 शुगर क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, टाइप 1 को किस तरह टैकल किया जा सकता है, और टाइप 2 जो है उसकी जो शुगर की दूसरी अकसाम है उसको किस तरह लेके चला जा सकता है। इंसुलिन कौन सी टाइप में ज़्यादा ज़रूरी होती है और कौन सी टाइप में ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। फिर इसमें आपने अपना लाइफस्टाइल क्या रखना होता है, आपकी जो डाइट हैबिट्स क्या होनी चाहिए, और लाइफ मॉडिफिकेशन आप किस तरह करके जो है वो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ में जा सकते हैं। यानी टाइप 2 की अगर आपको शुगर है, वज़न बढ़ने की वजह से है, लेजीनेस होने की वजह से है, ओवर ईटिंग की वजह से है, या आपका कोई लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हुई है, तो ऐसी टाइप्स को जो है वो किस तरह आप रिवर्स कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर एक मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू कर रही थी। और अब हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि चूँकि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और फ्रूट का इस्तेमाल, ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और आपको शुगर से बचा भी सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे डायबिटिक न्यूरोपैथी की या डायबिटिक फुट केयर की, कि शुगर के मरीजों के पाँव के ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं, या उनके पाँव के नीचे सुइयाँ चलना, कीड़ियाँ चलना, या उनको सुइयों जैसी चुभन महसूस होना, या हाथ पाँव में जो जलन होती है, ये बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की वजूहात क्या होती हैं। वो हिस्सा जो आपके दिल, यानी दिल आपकी बॉडी का एक सेंट्रल पॉइंट है, जो हिस्सा जितना ज़्यादा दिल से दूर होगा, जैसे ये मेरे हाथ हैं, ये दिल से जितने ज़्यादा फासले पे हैं, इनको उतना ही जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना पड़ेगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर अंदाज में यहाँ तक पहुँचे। इसी तरह हम जब अपने फुट की बात करते हैं तो वो भी दिल से काफ़ी दूर हिस्सा है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, वो किसी भी बीमारी की सूरत में आ गया, तो फिर आपको इन हिस्सों को प्रॉपरली जो है वो मॉडिफाई करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करना होता है, फिजिकल मूवमेंट करवानी होती है, तब जाके आपकी ब्लड की सर्कुलेशन, फिर आपकी खुराक का सिस्टम और उसके साथ आपकी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, उसको डाइवर्ट करने का या उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने का जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर ठीक हो सकता है और आप इस तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी और फुट से अपनी हिफाजत करके अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। मुझे, मेरी गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जो आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आपको इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में आइए, हमारे इस प्रोग्राम को अपने सराउंडिंग में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। आपके नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी कमेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारी एक आवाज़ को तवाना करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप कमेंट्स में आके हमें मज़ीद किसी तरह की एडवाइस करें। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।